Good evening, students. Today, most probably, we are going to finish off with this particular chapter, that is quadrilateral. Okay. तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मैं मेरे तरफ से आपके लिए सिखा देता हूँ. These questions may occur in exams. Okay. So question लिख देना. Please write down this particular question which I am taking right now. क्वेश्चन लिख देना. ABCD. मेरा पेन थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है. इट इज नॉट, बीच में थोड़ा बंद हो रहा है पेन. ओके. इसलिए मेरा मीटिंग भी लेट स्टार्ट हुआ थोड़ा. लिख लो तब तक, मैं डिक्टेट करता हूं, आप लोग लिख लो. ABCD. ABCD and PQRC. Please write it down. ABCD and PQRC are two rectangles. ABCD and PQRC are two rectangles and Q is midpoint, and Q is midpoint of, and Q is midpoint of AC. Q is midpoint of AC. Prove that. Prove that. DP. Prove that. Just give me a minute, I'll repeat it again. Prove that first. DP is equal to PC. Second उसमें लिखना है PR is equal to AC upon 2. PR is equal to upon 2. Okay, so this is the diagram which I have drawn for the figure. So what are we given? Quadrilateral ABCD and quadrilateral PQRC are rectangles. Okay, ये दोनों के दोनों क्या है? Rectangles है. To prove क्या करना है? What is to be proven? First में क्या है तुमको? To prove में first क्या करना है? DP is equal to DC. DP is equal to PC. बरोबर. DP is equal to PC का मतलब क्या होता है? P is midpoint. Yes, चेक करो है क्या, मैं जो लिख रहा हूँ स्टेटमेंट वो बरोबर है. P is midpoint of CD. Is this statement correct? Is this statement correct? DP is equal to DC का मतलब. और सेकंड क्या बोला है? PR is किसका हाफ है? AC का हाफ है. ठीक है. तो अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? देखो प्रूफ. व्हाट इज द प्रूफ फॉर हियर? देखो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, ये दोनों के दोनों रेक्टेंगल दिया हुआ है और Q इज मिड पॉइंट दिया हुआ है. बरोबर. Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? व्हाट विल आई डू? आई विल टेक अ ट्रायंगल इन ट्रायंगल CAD. ओके, CAD. अच्छा मेरे को बताओ, यहाँ पे दोनों जो दोनों 90 डिग्री दिए तो चलेगा क्या? इफ आई गिव 90 डिग्री ओवर हियर, इज इट ओके? ये स्टूडेंट्स प्लीज बताओ मेरे को, ये जो मैंने 90 डिग्री दिया है यहाँ पे, इज इट करेक्ट? यस और नो? कैन आई गिव दिस टू 90 डिग्री? यस. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि वो रेक्टेंगल है, तो दोनों में क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आएगा. ओके. इन ट्रायंगल CAD. तो देखो ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे निकालता हूँ. आई विल ड्रॉ दिस ट्रायंगल. कौन सा है? ADC.
और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, देखो ये Q है और ये P है। तो देखो कहना है ऐसे, इन ट्रायंगल CAD मेरे को P मिड पॉइंट प्रूफ करना है ना। Q is midpoint. Q is midpoint of AC and देखो इधर भी 90 डिग्री है, इधर भी 90, तो दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल। एंड PQ पैरेलल टू AD, PQ और AD एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। Therefore by converse of midpoint, by converse of midpoint theorem, P is midpoint, P is midpoint of CD, P midpoint हो गया, therefore DP is equal to क्या हो जाएगा, PC। हो गया प्रूफ। ये क्या है तुम्हारा, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड फर्स्ट। ओके, तो पहला पार्ट इसका हमने प्रूफ कर लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, सेकंड क्वेश्चन में देखना। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड, PR किसका हाफ है, PR देखो यहाँ पे PR, वेयर इज PR, देखो यहाँ पे PR ज्वाइन करूंगा ना मैं, PR किसका हाफ है आपका, PR किसका हाफ है, AC का हाफ है। तो वो कैसे करना है, देखो यहाँ पे प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, ध्यान से देखना। अभी सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, सेकंड पार्ट के लिए क्या करूंगा मैं, देखो यहाँ पे नाउ, अब मैं क्या करूंगा, जैसे हमने P को मिड पॉइंट प्रूफ किया वैसे ही मैं R को भी मिड पॉइंट प्रूफ करूंगा। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, R को मिड पॉइंट प्रूफ करना है मुझे, इन ट्रायंगल CAB, देखो ये वाला, ये ACB बरोबर, ये Q है। यहाँ पे भी कितना आएगा, दोनों जगह देखो 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री आएगा, इधर भी 90 डिग्री आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है वो बरोबर। तो ये Q है और ये R है। तो ऑलरेडी अपने को पता है Q is midpoint, Q is midpoint of, Q is midpoint of what, AC, and QR किसको पैरेलल है, AB को। therefore R is midpoint, R is, इसको क्या लिखेंगे, therefore by क्या लिखेंगे, by converse of midpoint, by converse of midpoint R is midpoint, R किसका midpoint बन जाएगा, BC का। ओके, R BC का midpoint बन गया। ये अपने को क्वेश्चन में पूछा नहीं था, लेकिन R को हमने क्या किया, midpoint प्रूफ किया। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान देना, नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट। अभी सेकंड पार्ट के लिए अपने को जरूरी है ये। अब फिगर में मैं क्या करूंगा, देखो ये जो आपका ट्रायंगल था, ये जो क्वाड्रिलेटरल था, इसमें मेरे लिए मेन पॉइंट्स कौन से हैं, विच आर द टू मेन पॉइंट्स ओवर हियर, वन पॉइंट इज P एंड अदर पॉइंट इज R। देखो यहाँ पे P पॉइंट है और ये पॉइंट पे R है। हमने अभी जस्ट इनको क्या प्रूफ किया है, अभी हमने जस्ट इनको क्या प्रूफ किया है, मिड पॉइंट्स प्रूफ किया है ना। यस बच्चों, इन दोनों को अभी जस्ट हमने क्या प्रूफ किया, मिड पॉइंट प्रूफ किया। कौन से पॉइंट्स को, विच पॉइंट्स डिड वी प्रूव एज मिड पॉइंट, पॉइंट P एंड पॉइंट R। अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं और इसको भी ज्वाइन कर लेता हूं, ये D है, और इसको भी अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं, ओके, एक ट्रायंगल बताता हूं, सिर्फ उसकी तरफ कंसंट्रेट करो। इन ट्रायंगल CBD, दिख रहा है आपको, देखो CBD, ये वाला ट्रायंगल, कंसंट्रेट ऑन दिस, ये D है, ये D है, ये C है और ये B है। ठीक है, P और R मिड पॉइंट है। मेरे को बताओ, आपको दो मिड पॉइंट दिए हुए हैं, कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे, विच प्रॉपर्टी विल यू अप्लाई। आपको दो मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो क्या लगाओगे, मिड पॉइंट लगाओगे कि कॉन्वर्स लगाओगे। P एंड R आर मिड पॉइंट्स, P एंड R मिड पॉइंट्स, तो क्या लगाओगे आप, आपको दो मिड पॉइंट दिए हुए हैं ना। यस, टू मिड पॉइंट्स आर ऑलरेडी गिवन टू यू, दो मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो क्या लगाओ, मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे ना। देयरफॉर PR, देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, अगर दो लाइन को, जो भी लाइन दो मिड पॉइंट से जाएगी वो तीसरी लाइन को पैरेलल होगी। तो PR यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम PR किसका हाफ हो जाएगा,
कि पी आर किसका आधा हो जाएगा? यस, पी आर बी डी का आधा हो जाएगा, बराबर है। यस, पी आर किसका आधा हो जाएगा? बी डी का। बट अगर आप कोई भी रेक्टेंगल देखोगे, रेक्टेंगल के दो डायगोनल्स रहते हैं ना, ए बी सी डी, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स किसको इक्वल होते हैं? एक दूसरे को इक्वल होता है। बट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, देयरफॉर बी डी किसको इक्वल हो जाएगा? ए सी। तो मैं क्या करूंगा? पी आर वैसे ही लिखूंगा, बी डी की जगह क्या लिखूंगा? ए सी अपॉन कितना आ जाएगा? 2। दिस इज द आंसर, हेंस प्रूव्ड। तो मेरे को जो क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके लिए कॉन्वर्ट्स का यूज करना पड़ा, और जो सेकंड पार्ट था उसके लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ा? मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, इन दिस वे वी प्रूव्ड the required things. Okay, so you can note it down. It is an important question. This is not in your NCERT book, but it is a very very important question. Please mark it as an IMP. Okay, तो मैंने ये 90 डिग्री लिया, पैरेलल कैसे आया, वो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में मैंने आपको बता दी है। प्लीज नोट डाउन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन लिखा है, हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को किया हुआ है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट फिर से वो रिपीट हुआ है, तो कुछ है नहीं इसके अंदर। आप क्वेश्चन देख के खुद पहचान जाओगे कि ऐसा हमने किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला क्या है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ए बी सी डी अपने को क्या दिया हुआ है? पैरेललोग्राम दिया हुआ है। एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। एक्स किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। और y किसका मिड पॉइंट है? सी डी का। ओके, आपने को क्या पूछा है? प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल AXCY इज अ पैरेललोग्राम। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, देखो ये वाला कौन सा क्वाड्रिलेटरल? AXCY बन रहा है क्या? यस, हमने किया है कि नहीं ऐसा क्वेश्चन प्रूफ? ये स्टूडेंट्स बताओ, ऐसा क्वेश्चन किया है कि नहीं प्रूफ अपन ने? ये वाला जो येलो पार्ट है ना, इसको अपने को क्या प्रूफ करना है? पैरेललोग्राम। किया है कि नहीं ऐसा क्वेश्चन अपन ने? यस, हैव यू ऑल डन दिस क्वेश्चन अर्लियर? किया है ना? हाँ, तो सेम टू सेम लॉजिक जो पहले यूज किया था वो यहीं पे यूज करना है। सियर हाउ टू प्रूव दैट। गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ व्हाट? पैरेललोग्राम। 4 लाइन का आंसर है। कितने लाइन का आंसर है? 4। टू प्रूव क्या करना है अपने को? टू प्रूव क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल AXCY इज पैरेललोग्राम। ओके, प्रूफ देखो अभी कैसे करना है। सबसे पहले मेरे को पता है क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है। ABCD इज पैरेललोग्राम, देयरफॉर अपोजिट साइड्स इक्वल होता है ना, तो AB किसको इक्वल हो जाएगा? AB किसको इक्वल हो जाएगा? CD को, बरोबर है। AB किसको इक्वल है तुम्हारा? हु इज AB इक्वल्स टू CD? रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड। ओके, अभी अपने को पता है X एंड Y आर मिड पॉइंट्स। X एंड Y आर मिड पॉइंट्स है, बरोबर है। तो देखो ये CD है और ये AB है, दोनों एक दूसरे को इक्वल है। AB और CD दोनों एक दूसरे को क्या है? इक्वल है। तो इसका मिड पॉइंट X है और इसका मिड पॉइंट Y है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये चारों पार्ट्स इक्वल है? क्योंकि देखो ABCD खुद इक्वल है, तो भले उनके मिड पॉइंट जोड़ दो, जो भी चारों पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल ही होंगे ना। अंडरस्टूड द लॉजिक एवरीवन? लॉजिक समझ में आया सबको कैसे है? किया ना ऑलरेडी है। हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर AX इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? CY। AX किसको इक्वल आ गया? CY। ओके, ऑल्सो ऑल्सो AB किसको पैरेलल है? CD को। यस, AB किसको पैरेलल है? CD को। तो अगर AB CD को पैरेलल है, दैट इज AX भी किसको पैरेलल हो जाएगा? AX किसको पैरेलल हो जाएगा? CY। क्यों? क्योंकि देखो X पॉइंट कहाँ पे लाई करता है? AB के ऊपर लाई करता है। और Y पॉइंट कहाँ पे लाई करता है? Y कहाँ पे लाई करता है? CD के ऊपर लाई करता है ना। तो as AX is equal to CY and AX parallel to CY, opposite side becomes parallel and equal.
तो जब भी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AXCY इज अ पैरेललोग्राम। हो गया प्रूफ। ओके, पहले भी हमने ऑलरेडी इसको प्रूफ किया था, अभी सिर्फ इतना ही पार्ट है, तो ये भी कोई एग्जाम में आपको पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए। ओके, वी हैव प्रूव्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू कैन नोट दिस डाउन। ओके, सी दिस क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज में काफी बारी पूछा जाता है, ठीक है। तो फिगर में देखो क्या दिया हुआ है, MNP मिड पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। आपको MN दिया हुआ है 3, ओके। उसके बाद MP दिया हुआ है 2.5, NP दिया हुआ है 3.5। आपको क्या फाइंड करना है, BC, AB और AC फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होने वाला है, ठीक है। कैसे होगा देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, फिगर ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको समझ में जल्दी आएगा। एक फिगर ड्रॉ कर लिया मैंने, ABC, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब ये मिड पॉइंट है MN, बरोबर है। उसके बाद ये दूसरा फिगर ड्रॉ करता हूँ, 2 लाइन में आंसर निकालेंगे अपन, ABC। ये वाले 2 मिड पॉइंट ले लेंगे MP, और ये वाला एक फिगर निकालेंगे ABC, और ये वाला PN। तो देखो ये 3 दिया था, ये कितना दिया हुआ था तुम्हारे को 2.5, और ये वाला कितना दिया हुआ था तुम्हारा, ये वाला कितना दिया हुआ था तुम्हारा 3.5। तो यहाँ पे हर जगह पे क्या यूज करेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ऑलरेडी आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, तो मिड पॉइंट थ्योरम से कौन बताएगा मेरे को BC कितना आएगा, BC कितना आएगा तुम्हारा, देखो ना MN दिया हुआ है, BC कितना आएगा, यस, कैन यू ऑल टेल मी द आंसर फॉर BC। BC क्या आएगा, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। BC कितना आएगा तुम्हारा 6 आ गया, BC 6। ओके, अब उसके बाद दूसरा, ये वाला फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले में क्या है देखो, यहाँ पे AC कितना आएगा, व्हाट इज AC, डबल, किसका डबल, MP का। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, डबल करने का, बड़ा साइड फाइंड करना रहे, छोटा दिया रहेगा डबल करने का, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये आएगा AC, बराबर है। और लास्ट में अपने को क्या दिया हुआ है, AB फाइंड करना है। AB क्या रहेगा, MP का डबल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.5, आंसर कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो सीधा सीधा समझ लेने का, अगर आपको बड़ा साइड दिया है और छोटा फाइंड करने का है तो आधा करने का, और छोटा साइड दिया है बड़ा फाइंड करने का तो डबल करने का। ओके, तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर था तुम्हारा, पूरा पूरा मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर था, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, और 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, 3 या 4 मार्क के लिए, अंडरस्टूड। तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस चीज का इस्तेमाल किया है, मिड पॉइंट थ्योरम का। क्लियर? Yes, those who have exam tomorrow, there are chances that these type of questions may appear in exam. Okay, ऐसे वाले questions तुमको आ सकते हैं, please note it down. अगर देखो इसी क्वेश्चन में पूछा है also find perimeter, अगर यही क्वेश्चन में आपको पूछा also find perimeter, तो आप क्या करोगे इधर, पेरीमीटर के लिए क्या करोगे आप, सारे साइड्स को ऐड करोगे ना, AB प्लस BC प्लस AC, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 5 प्लस 6, तो आंसर कितना आएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर पूछा, पेरीमीटर अगर पूछा तो डायरेक्टली हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके।